वेलकम बैक इन योर आपकी अपनी पाठशाला। आशा है आप घर पर स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट की वीडियो में अपना लास्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। ये तीनों टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। लास्ट की वीडियो में हम स्टाफिंग क्लियर कर चुके हैं और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी सेंड कर दिए जा चुके हैं YouTube के मेथड से ही, मतलब YouTube के द्वारा ही क्वेश्चन बनाकर अलग से वीडियो प्रिपेयर की गई है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए वो वीडियो भी देख लेना और वो वाला चैप्टर भी क्लियर कर लेना। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्टिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स हैं हमारे। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ना और जो केस स्टडी भी बन सकती है इसमें से बेटा, और बहुत इजी चैप्टर है। आज हम 2 टॉपिक क्लियर करेंगे इसके, एक तो डायरेक्टिंग क्लियर करेंगे, एक सुपरविजन क्लियर करेंगे। एलिमेंट्स ही है डायरेक्टिंग के, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सुपरविजन उनमें से एक एलिमेंट है जिसको क्लियर करके चलेंगे आज। तो अच्छे से क्लियर करना, अपनी बुक में से भी रीडिंग मारना और साथ के साथ यहाँ वीडियो भी देख के अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहो। बहुत इजी चैप्टर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो डायरेक्टिंग, सबसे पहले तो लास्ट के जो 3 टॉपिक है उनको एक बार रिमाइंड करते हैं कि तीनों का मीनिंग क्या था। प्लानिंग का मीनिंग क्या था? प्लान करना, कि किसी काम को कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, कब किया जाना है, ये प्लान करना क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या था कि किसी काम को करना है तो किसके द्वारा करना है, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना, नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग। उस स्ट्रक्चर के अंदर किस पोस्ट पर कितने जनों की रिक्वायरमेंट है वो क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग, मतलब वो एम्प्लॉइज तो लगा दिए गए हैं। स्टाफिंग के अंदर क्या किया था? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन किया गया था। वो एम्प्लॉइज तो उस जगह पर पोस्ट कर दिए गए हैं, लेकिन उनको काम सिखाना कि आपको काम कैसे करना है, आपको किस टाइम पर काम करना है, कितनी यूनिट्स चाहिए हमें, अगर काम नहीं आता तो सिखाया जाएगा। तो ये सब कुछ क्या कहलाता है? डायरेक्टिंग कहलाता है। डायरेक्टिंग की हिंदी होती है दिशा निर्देश जारी करना। मतलब किसी काम को पूरा करने के लिए उसको दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, उसको टाइम टू टाइम चेक किया जाता है कि काम अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर काम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो उसको मोटिवेट किया जा सकता है। जो फर्म एफर्ट्स कर सकती है वो एफर्ट्स करेगी काम को पूरा करने के लिए। तो डायरेक्टिंग का मतलब हुआ कि काम को मॉनिटर करना। जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, क्या काम करेगा? अगर टीचर नहीं प्रेजेंट होगा तो सोचो अपने दिमाग में, क्लास में एक मॉनिटर होता है, अगर टीचर प्रेजेंट नहीं है क्लास में तो वो मॉनिटर क्या करेगा? क्लास को कंट्रोल करके चलेगा। और बाय चांस वो 3-4 दिन से टीचर एब्सेंट जा रहा है तो भी क्या करेगा मॉनिटर? क्लास को प्रेजेंट भी करेगा। साथ ही साथ प्रेजेंट करने का मतलब उनको सिखाएगा जो पिछला काम हो चुका है, या फिर उनको गाइडलाइंस जारी करेगा कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से क्लास को कंट्रोल करना, चेक करना, टाइम टू टाइम काम प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा, ये काम किसका होता है? डायरेक्टिंग का काम। देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, क्या लिखता है? इट रेफर्स टू द इंस्ट्रक्टिंग। इंस्ट्रक्ट करना मतलब आपको बताया जा रहा है कि आपको ये काम ऐसे करना है। नेक्स्ट वन इज गाइडिंग, दिशा निर्देश देना। कम्युनिकेटिंग, उनके साथ बातचीत करना कि काम को किस तरह से करना है। एंड इंस्पायरिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इंस्पायर करना। कई बार क्या होता है, जैसे आपको कह दिया कि कल आपका टेस्ट है, आप क्या हो जाओगे? डर जाओगे। वो टेस्ट है, कुछ नहीं आता हमें, कैसे प्रेजेंट रहेंगे, टेस्ट में क्या दिखाएंगे। कुछ बच्चे तो डर के मारे क्या हो जाएंगे? एब्सेंट हो जाएंगे स्कूल से। अगर आपको ये कह दिया जाता है कि कल आपका टेस्ट है और आपको कुछ नहीं आता उस टॉपिक में से, तो आप में से कुछ बच्चे क्या हो जाएंगे? एब्सेंट हो जाएंगे क्लास में। लेकिन हमने साथ ही साथ आपको ये डायरेक्शन दे दी थी, आपको डायरेक्ट कर दिया था बेटा डरने की कुछ जरूरत नहीं, आपको जो कुछ भी आता है आप वो प्रेजेंट करके दिखाइए। आपने क्लास में जो कुछ भी सीखा आप एक बार हमें वो प्रेजेंट करके दिखाइए, क्या पता आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाए। मतलब उन पर्सन्स को, उन स्टूडेंट्स को क्या किया जा रहा है? इंस्पायर किया जा रहा है काम करने के लिए, उनको टेस्ट देने के लिए इंस्पायर किया जा रहा है। अगर वो काम नहीं कर पा रहे तो उनको सिखाया जाए। अब ये बात टीचर को कब
कोई भी रीजन आप नेक्स्ट डे आके स्कूल में कोई भी बहाना लगा के बच जाओगे कि सर ये वाला काम था इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया। लेकिन आपने टेस्ट प्रेजेंट किया, टीचर को टेस्ट दिया, आफ्टर देन आपकी मिस्टेक्स के बाद हमें पता चला कि आपकी जो कमजोरी है वो इस पॉइंट के ऊपर है, तो जो टीचर है वो उस कमजोरी को दूर करने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। मतलब वहां पर आपको क्या किया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा। पहले आपको टेस्ट दिया गया, आफ्टर देन जब आप उस टेस्ट में प्रेजेंट रहे तो आपकी कमियों को देखा गया और उन कमियों को क्या किया गया, दूर किया गया। क्लियर है? तो क्या रहा हमारा इंस्ट्रक्टिंग, मतलब इंस्ट्रक्ट करना, फिर गाइडिंग, अगर कोई गलती होती है तो उनको गाइड करना, या फिर उन्हें कोई रास्ता नहीं पता। अभी बच्चे ये सोच रहे थे हमें कुछ नहीं आता, हम प्रेजेंट रहे या एब्सेंट रहे, तो उनको गाइड करना, बेटा आप प्रेजेंट रहोगे तो ही हमें पता चलेगा कि आपकी जो कमजोरी है वो इस पॉइंट पर। तो गाइडिंग, नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेटिंग, उनके साथ बातचीत करना, वार्तालाप बनाना, और इंस्पायरिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको टाइम टू टाइम क्या करना, इंस्पायर करना कि आप ये काम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, हम आपका साथ देंगे। इस तरह से उनको टाइम टू टाइम क्या करना, इंस्पायर करना। क्लियर है? तो जो काम हुआ डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या किया गया, सबसे पहले उनको इंस्ट्रक्ट किया गया, गाइड किया गया, कम्युनिकेट किया गया और उनको इंस्पायर किया गया कि आप इस काम को कर सकते हैं। तो ये क्या रहा हमारा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट वन इज फीचर्स, क्या क्या फीचर्स रहेंगे। नंबर फर्स्ट इज द डायरेक्टिंग इनिशिएट्स द एक्शन। जो डायरेक्टिंग है वो कब स्टार्ट होता है, हमारा एक्शन पर स्टार्ट होता है। एक्शन का मतलब इसके अंदर काम किया जाता है, जैसे प्लान के अंदर सोचा गया, आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग के अंदर स्ट्रक्चर तैयार किया गया। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग के अंदर सिर्फ एम्प्लॉइज को उनकी पोस्ट पर रखा गया, लेकिन डायरेक्टिंग के अंदर काम को किया जाएगा। वो जो एम्प्लॉइज रखे हैं उन्हें काम बताया जाएगा कि काम किस तरह से करना है, तो उनको काम करवाना, एक्शन किया जाता है, इनिशिएट एक्शन। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। चाहे कोई लेवल हो, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। और लास्ट में इज द वर्कमैन, कहता है कि कुछ भी रहेगा आपका लेवल, हर एक लेवल पर हमें डायरेक्टिंग की जरूरत है। हर एक पर्सन को डायरेक्ट करना जरूरी है, हर एक पर्सन को मोटिवेट करना जरूरी है। लोअर लेवल को मोटिवेट या फिर डायरेक्ट कौन करेगा, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल को डायरेक्ट कौन करेगा, टॉप लेवल डायरेक्ट करेगा। मतलब जो पर्सन जिसके अंडर काम कर रहा है वो उसी को क्या करके चल रहा है, डायरेक्ट करके चलता है। तो हर एक लेवल पर हमें डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्टिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। जो डायरेक्टिंग है वो एक कंटीन्यू प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्ट किया जाता है। क्या कभी देखा है कि लोअर लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करेगी आपको ये काम ऐसे करना चाहिए? क्या कभी देखा है कि कोई टीचर प्रिंसिपल को जाके कहता है कि आप ये काम गलत कर रहे हो, आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए? रॉन्ग है। जो मैनेजमेंट है वो प्रिंसिपल को काम बताएगी और प्रिंसिपल किसको काम बताएगा, टीचर्स को काम बताएगा, और टीचर्स किसको बताएंगे, स्टूडेंट्स को बताएंगे। मतलब टॉप टू बॉटम काम चलेगा, बॉटम टू टॉप कभी भी नहीं चलेगा। कंटीन्यूअस प्रोसेस में बताया, लगातार चलता रहता है। इसका क्या मतलब है कि डायरेक्टिंग जो है वो हर जगह पर, हर टाइम पर हमें डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। अब कोई नया काम आ गया हमारे बिजनेस में, एकदम से हमारी फर्म चेंज हो रही है, उसने नया काम रखा, तो उसको डायरेक्टिंग की जरूरत है। उसको डायरेक्ट किया जाएगा, काम को किस तरह से करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो डायरेक्टिंग है वो कंटीन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता है। क्लियर है? तो डायरेक्टिंग का मीनिंग क्लियर हुआ। क्या बताया गया, डायरेक्टिंग का मतलब इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना। लास्ट वन इज इंस्पायर करना। और जो डायरेक्टिंग के फीचर्स हैं, डायरेक्टिंग एक्शन लेता है, डायरेक्ट मतलब काम को करता है। हर एक लेवल पर डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम चलता है और डायरेक्टिंग एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारे फीचर्स रहे। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस, क्या क्या महत्व है डायरेक्टिंग का, क्या महत्व है। देखो, इट इनिशिएट एक्शन, सेम एज मतलब काम को करता है। अगर डायरेक्ट मतलब पर्सन को डायरेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो काम को कैसे करेगा, उसे पता ही नहीं। एक टीचर अपॉइंट कर लिया अकाउंट्स का, लेकिन उसे ये नहीं पता किस क्लास में किस टाइम पर जाना है।
क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक टीचर अपॉइंट किया अकाउंट्स का और उसको इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया कि आपको किस टाइम पर किस क्लास में जाना है, तो वो वैसे का वैसे ही बैठा रहेगा। मतलब उस पर्सन को डायरेक्ट करना जरूरी है। तो जो डायरेक्शन है, जो हमारी डायरेक्टिंग है, जो डायरेक्टिंग क्या करती है? एक्शन लेती है, मतलब काम को पूरा करती है, एक्शन लेती है। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेट्स द एम्प्लॉइज एफर्ट्स। इंटीग्रेट बोले तो मिलना, जुड़ाव करना, मतलब एक हो जाना। इंटीग्रेट कहता है कि एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को मिला देती है। जो डायरेक्टिंग है वो सभी एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को मिला देती है, मतलब जो भी एम्प्लॉइज ने काम किया उन एम्प्लॉइज के द्वारा किए हुए काम को मिलाना। नेक्स्ट वन इट इज मींस द मोटिवेशन। डायरेक्टिंग का मीन क्या है? मोटिवेट करना एम्प्लॉइज को, मतलब कि एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम मोटिवेट किया जाता है। जैसे अभी एग्जांपल लिया, आपके टेस्ट में मान लो आपको टेस्ट नहीं आता, आप स्कूल में प्रेजेंट रहे, टेस्ट प्रेजेंट दिया। नेक्स्ट वन इज आपके टेस्ट में 20 आउट ऑफ 5 मार्क्स आए, लेकिन टीचर को आपसे उम्मीद नहीं थी कि आपके 20 में से 5 नंबर आ सकते हैं। तो टीचर ने आपको क्या किया? पूरी क्लास को क्या किया? मोटिवेट किया कि बेटा आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकते थे। कैसे? अगर आप पढ़ते तो मोटिवेट किया जा रहा है, मतलब डायरेक्टिंग के अंदर जो काम किया जाता है वो किसका काम किया जाता है? मोटिवेशन का काम किया जाता है। हमारी फर्म ने सोचा था कि इस ईयर हम 200 यूनिट की प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन मिड सेशन आ गया, अभी तक हमने 50 यूनिट की प्रोडक्शन कर रखी है। तो जो हमारे फर्म के हेड हैं, जो टॉप लेवल है, वो हमें क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा, मोटिवेट करेगा कि आपको इस तरह से प्रोडक्शन करनी चाहिए, अपने रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करना चाहिए जिससे आप अपनी प्रोडक्शन को क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज इट फैसिलिटेट्स द इंप्लीमेंटिंग चेंजेस। जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे फर्म में, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कुछ भी नई प्रोडक्शन करनी है, एम्प्लॉइज की जरूरत है, उनको काम नहीं आ रहा सिखाना है, या फिर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है, तो जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को डायरेक्टिंग के द्वारा क्या किया जा सकता है? समझा जा सकता है आसानी से। इट क्रिएट्स द बैलेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्रिएट करता है? बैलेंस, मतलब टॉप लेवल मिडिल लेवल को समझा रहा है, मिडिल लेवल लो लेवल को समझा रहा है, या फिर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ये सभी एक दूसरे से मिलके काम कर रहे हैं। किसी पर्सन को कोई काम नहीं आता, वो दूसरे एम्प्लॉइज से काम सीखने चला जाता है, तो क्या कहता है? सभी एक बैलेंस में काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो क्या आया? एक्शन लेता है, सभी एम्प्लॉइज एफर्ट्स जो कर रहे हैं मिलके करते हैं, मोटिवेट करता है, डायरेक्टिंग हमें जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें सिखाता है। इट क्रिएट्स द बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, बैलेंस क्रिएट करता है। ठीक है? नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट्स हैं? नंबर फर्स्ट इज द सुपरविजन। सुपरविजन बोले तो काम को चेक करना। जैसे एक टेस्ट चल रहा था क्लास में, जो टीचर है वो क्लास में राउंड ले रहा था और बच्चों के द्वारा किए जा रहे टेस्ट के दौरान ही वो टेस्ट को रीड कर रहा है, तो वो सुपरवाइज कर रहा है। या फिर जब टेस्ट की चेकिंग चल रही होती है तो भी वो टेस्ट को क्या करके चलता है? सुपरवाइज। क्लियर है? तो सुपरविजन का मतलब हुआ उनको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना, चेक करना। कम्युनिकेशन मतलब उनके साथ बातचीत करना, वार्तालाप करना कि काम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। लीडरशिप, हर एक टीम का क्या होता है? लीडर होता है, मतलब वो पूरी टीम को क्या करके चल रहा है? लीड करके चल रहा है। जैसे मूवीज में देखते हो, मान लो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स का एक लीडर है, वो लीडर क्या करेगा? आगे बात करेगा। जैसे स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हुए, वाइस प्रिंसिपल टीचर्स के क्या हुए? लीडर हुए। आपकी स्टूडेंट क्लास में जो मॉनिटर हुआ वो आपकी क्लास का क्या हुआ? लीडर हुआ। पूरी क्लास को क्या करके चल रहा है? लीड करके चल रहा है। वाइस प्रिंसिपल पूरे टीचर्स को लीड करके चल रहा है, और जो प्रिंसिपल है वो पूरे स्कूल को लीड करके चल रहा है। इस तरह से लीडरशिप चलती है। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन, मतलब अगर काम अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा है, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं, वो क्या कहलाता है? मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब कि काम को और बेटर करने के लिए उनको सिखाना कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं, उन्हें इंस्पायर करना। इट डजंट मैटर, कैश में भी हो सकता है, नॉन कैश में भी हो सकता है, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना। जैसे बोनस दे देना, उनकी सैलरी इंक्रीज कर देना, या फिर सैलरी के अलावा उनको और फैसिलिटीज देना जिससे वो टाइम टू टाइम मोटिवेट होते रहे, तो उनको क्या बोला जाएगा? मोटिवेशन। क्लियर है? ये हमारा डायरेक्टिंग के टॉपिक थे बेटा। डायरेक्टिंग की डेफिनेशन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और एलिमेंट्स नोट कर लो।
देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपरविजन। इसी से ही रिलेटेड है, जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं इन्हीं के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर प्रिपेयर किए गए हैं और इनमें से एक क्वेश्चन गारंटी से पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोटिवेशन आल्सो, एंड डिफरेंस बिटवीन द लीडरशिप एंड मोटिवेशन आल्सो आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स व्हाई prepare carefully these elements, the supervision, communication, leadership and motivation। ठीक है बेटा, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोटिवेशन में से भी पूछ सकता है, लीडरशिप और मोटिवेशन का डिफरेंस मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना। सुपरविजन कोड रहेगा आपका एबीसी, तो क्या पता डिफरेंट डिफरेंट कोड में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देते, बट इंपॉर्टेंट रहेंगे ये हमारे। ठीक है, अब देखो सुपरविजन क्या है। सुपरविजन का अभी मीनिंग पड़ गया है क्या कि उसके काम को क्या करना, चेक करना। क्या कहलाता है सुपरविजन, कहलाता है, देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क, जो वो डेली का काम कर रहा है। जैसे टीचर ने क्लास में काम दिया और वो डेली के चेक क्या करता है, उसको चेक करता है। जो नोटबुक पर आपने प्रिपेयर कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट की, वो टीचर उसको डेली चेक कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। आगे लिखता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स एंड द गाइडिंग दैट द प्रॉपर्ली। अगर किसी बच्चे ने काम प्रॉपर नहीं कर रखा, कोई मिस्टेक कर रखी है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा टाइम टू टाइम। तो यही लिख रहा है क्या कि जो सुपरविजन है डेली रूटीन के काम को क्या करना, चेक करना। काम को चेक करने के साथ साथ उनकी गलतियों को बताना। अगर किसी बच्चे ने कोई मिस्टेक कर रखी है, फॉर्म में किसी एम्प्लॉई ने मिस्टेक कर रखी है, या फिर जो मशीनरी चला रहे हैं, मशीनरी उनको प्रॉपर वे में चलानी नहीं आ रही, यूटिलाइज नहीं करने आ रहा रिसोर्सेज का, तो उनको टाइम टू टाइम सिखाना। मतलब कोई भी मिस्टेक होती है, जैसे आपको बोल दिया गया कि आज हमें 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन चाहिए, नेक्स्ट डे हमने चेक किया कि 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन हो नहीं पा रही, 90 यूनिट्स या फिर 80 यूनिट्स के आसपास प्रोडक्शन चल रही है, तो कहता है कि उनको सुपरवाइज किया, चेक कर लिया काम को, फिर उनकी गलतियों को बताना कि आपकी कहां पर गलती थी, उन गलतियों को क्या करना, दूर करना। क्या कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है। नेक्स्ट वन इज फीचर्स। क्या क्या फीचर्स हैं, यूनिवर्सल एक्टिविटी, हर जगह पर जरूरत है। अभी क्लास का एग्जांपल लिया, फॉर्म्स में एग्जांपल ले लो, घर में कोई पेरेंट्स आपको काम देते हैं, उनको भी चेक करते रहते हैं। तो यही कह रहा है कि जो सुपरविजन है वो हर जगह पर, हर टाइम पर उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सुपरविजन इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी, टाइम टू टाइम इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्टिंग का। हमारी डायरेक्टिंग के अंदर जरूरत रहती है सुपरविजन की। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, दिशा निर्देश जारी करना। अगर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, आपको बोला गया कि आपकी कल अकाउंट्स की नोटबुक चेक होगी, डायरेक्ट कर दिया था, पहले सिखा दिया था काम को, नेक्स्ट डे उसको क्या किया जाएगा, सुपरवाइज किया जाएगा। तो कहता है कि डायरेक्टिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट वन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, लगातार जरूरत पड़ती है। ऐसे तो है नहीं कि आज काम चेक किया अगले साल चेक होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लगातार इसकी क्या पड़ती रहेगी, जरूरत पड़ती है। फेस टू फेस कांटेक्ट, जब चेकिंग चल रही है वो क्या चल रही है, फेस टू फेस चल रही है, मतलब फेस टू फेस है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, चेकिंग की किस लिए जा रही है, किस लिए काम को चेक किया जा रहा है, काम को चेक इसीलिए किया जा रहा है ताकि कोई गलती है उस गलती को दूर किया जाए। जो रिसोर्सेज हैं, अगर उन रिसोर्सेज का अच्छे ढंग से प्रयोग नहीं किया गया, तो उन रिसोर्सेज का अच्छे ढंग से प्रयोग करने के लिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सुपरविजन की। ठीक है बेटा, दोबारा से सुनो, जो सुपरविजन है वो डेली रूटीन के काम को चेक करना, चेक करने के साथ साथ गलतियां बताना कि आपने ये मिस्टेक कर रखी है, उनको गाइड करना कि इस तरह से दूर कर सको। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फीचर्स। क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह पर जरूरत पड़ती है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, फेस टू फेस किया जाता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायरेक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्टिंग। रोल ऑफ सुपरवाइजर, हु इज द सुपरवाइजर, जो काम कर रहा है, जो आपके काम को चेक कर रहा है, दैट इज अ सुपरवाइजर। वो क्या होगा, सुपरवाइजर होगा। कौन होगा सुपरवाइजर, जो आपके काम को चेक कर रहा है, वो कौन होगा, सुपरवाइजर। ठीक है, आगे लिखते हैं सुपरवाइजर का रोल क्या है, एज अ की मैन, एज अ मीडिएटर, एज अ ह्यूमन रिलेशनशिप। की मैन, की मैन का मतलब होता है, एक की का मतलब क्या होता है,
चाबी मतलब आपका जो लॉक बंद है या खोलना है तो वो किसके लिए, चाबी के थ्रू खुल सकता है। सेम आपकी फर्म में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी दिक्कतों को कौन दूर कर रहा है, सुपरवाइजर दूर कर रहा है। तो एज अ कीमैन मतलब आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करना वो क्या कहलाएगा, कीमैन कहलाएगा। और आपकी प्रॉब्लम पता कैसे चलेगी, जब कोई पर्सन आपकी प्रॉब्लम आपके किए गए काम को चेक करेगा तभी प्रॉब्लम सामने आएगी। और किए गए काम को चेक करना ही क्या कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है। और जो उस काम को चेक करता है वो कौन होता है, सुपरवाइजर होता है। और आपकी कमियों को दूर करने का काम कौन करता है, सुपरवाइजर करता है। तो एज अ कीमैन मतलब जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है तो वो कौन करता है, कीमैन। नेक्स्ट वन इज एज ए मीडिएटर। मीडिएटर बोले तो बीच का बंदा। बीच का बंदा मतलब जैसे टॉप लेवल और लो लेवल के बीच में कौन है, मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल दिक्कतों को दूर कर रहा है। तो ऐसे ही जो पर्सन काम को चेक करेगा वो प्रॉब्लम को क्या करेगा, अपने हेड को बताएगा कि हमारे एम्प्लॉइज को ये दिक्कतें आ रही है काम में। तो वो किसका काम कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है। मतलब मिडलमैन का काम कर रहा है कि हमारे एम्प्लॉइज को ये प्रॉब्लम आ रही है तो हेड क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन बताएगा। और वो सॉल्यूशन मिडलमैन दोबारा से किसको बताएगा, एम्प्लॉइज को बताएगा। तो मिडलमैन का काम करता है एज अ ह्यूमन रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट, जो ह्यूमंस के बीच में रिलेशनशिप बनाने का काम करता है। स्पेशलिस्ट मतलब उस चीज को, दिक्कतों को दूर कर रहा है, प्रॉब्लम्स को दूर करता है, मिडलमैन का काम कर रहा है। तो इससे जो एम्प्लॉइज और हेड के बीच में रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे। किसने बनाए, सुपरवाइजर ने बनाए। तो इस तरह से ह्यूमन रिलेशनशिप बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो कौन कौन से रोल हुए, एक तो सुपरवाइजर कीमैन का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है और ह्यूमन रिलेशनशिप का काम करता है। लास्ट वन इज फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है, मतलब एम्प्लॉइज को चेक कर रहा है कि कहीं पर दिक्कत आ रही है तो उनको दूर करेगा, कंट्रोल करके चलता है। रिसोर्सेज अगर उन्हें यूज नहीं करने आ रहे, मशीनरी का प्रॉपर वे में यूज करना नहीं आ रहा तो वो उन रिसोर्सेज का अच्छे ढंग से प्रयोग सिखाएगा, उनको मेंटेनेंस सिखाएगा, डिसिप्लिन सिखाएगा कि आपको फर्म में किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फीडबैक, मतलब उनकी प्रतिपुष्टि करना, उनके किए गए काम को चेक करना, अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है उनसे पूछना और आफ्टर दैट उनका सॉल्यूशन किसको देना, एम्प्लॉइज को देना। इंप्रूव द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को क्या करता है, इंप्रूव करता है, मतलब एम्प्लॉय से बातचीत करता है, एम्प्लॉय की बातचीत को हेड लेवल तक पहुंचाता है। इस तरह से इंप्रूव द मोटिवेशन, उनको क्या करता है, मोटिवेट करता है। अगर एम्प्लॉइज को काम करने में दिक्कत आ रही है तो उनको टाइम टू टाइम क्या करता है, मोटिवेट करता है। ये हमारे दो टॉपिक है, डायरेक्टिंग का और सुपरविजन का। डायरेक्टिंग का पार्ट है सुपरविजन। डायरेक्टिंग के अंदर हमने पढ़ा कि काम को डायरेक्ट करना, इंस्पायर करना, कम्युनिकेट करना, उसको इनिशिएट करना और साथ साथ उसको इंस्ट्रक्ट और गाइड करना। ठीक है, फीचर्स क्या रहेंगे, एक्शन लेता है, हर एक लेवल पर जरूरत है, लगातार चाहिए, टॉप से बॉटम की तरफ चलेगा, दोबारा एक्शन लेगा। नेक्स्ट वन जो एम्प्लॉइज ने काम किया उनको इंटीग्रेट करता है, मिलकर काम करते हैं, मींस द मोटिवेशन है इसका मतलब, और इंप्लीमेंटिंग द चेंजेस को अपनाने में हेल्प करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा है वो एक बैलेंस के रूप में चलता है। एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन मतलब काम को चेक करना, कम्युनिकेट मतलब वार्तालाप करना, लीडर और मोटिवेशन का मतलब लीड करके उनको चेक करना और अगर काम प्रॉपर वे में नहीं हो रहा तो उनको काम को सिखाना। नेक्स्ट वन इज सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब हमने पढ़ा कि उनको मॉनिटर किया जाता है, मतलब किए गए काम को चेक करना, जो डेली का काम चल रहा है, और अगर उनमें कोई कमियां आती हैं तो उन कमियों को क्या करना, दूर करना। फीचर्स क्या रहेंगे, हर एक जगह पर जरूरत है, डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहेगा, फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। रोल ऑफ सुपरवाइजर, कीमैन का काम कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है। कीमैन का मतलब बताया, प्रॉब्लम्स को दूर करता है। मीडिएटर बोले तो मतलब मिडलमैन की तरह काम कर रहा है, जैसे लो लेवल और टॉप लेवल के बीच में मिडिल लेवल काम करता है। तो जो लो लेवल की प्रॉब्लम होगी वो मिडिल लेवल तक पहुंचेगी और मिडिल लेवल कहां पे पहुंचाएगा, टॉप लेवल तक। इस तरह से सुपरवाइजर भी काम कर रहा है, और दोनों की प्रॉब्लम्स अगर दूर हो रही हैं तो उनके रिलेशनशिप क्या रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से रिलेशनशिप बनाने का काम करता है।
फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर क्या क्या फंक्शंस रहेंगे? फैसिलिटेट्स द कंट्रोल बना के चलेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग करेगा, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन बनाकर चलता है, फीडबैक मतलब उनके किए गए काम को टाइम टू टाइम चेक करके फीडबैक देता है कि काम अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, कम्युनिकेशन अच्छा बनाता है और उनको टाइम टू टाइम क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो ये हमारे टॉपिक थे डायरेक्टिंग का और सुपरवाइजिंग का। अगर कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पर शेयर कर लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कॉल कर लेना, कॉल कर सकते हो। तो पूछते रहना, लेकिन स्टडी को कंटिन्यू करते रहो, अपना ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो, घर पर रहो, स्वस्थ रहो और स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखो। आज का लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक्स लेके आएंगे, तो इतना ये प्रिपेयर कर लेना, नेक्स्ट के टॉपिक तभी समझ आएंगे जब ये वाले टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।